सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय गणित गण एवं घनमूल प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो वही सवाल है, पूर्ण घन संख्या मतलब तीन तीन जोड़े बनने चाहिए तो अभाज्य गुणनखंड के, तो पूर्ण घन संख्या नहीं तो उसमें क्या होगी, एक एक्स्ट्रा संख्या होगी, अतिरिक्त संख्या, उस संख्या को हटानी पड़ेगी। तो उस संख्या का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो पहला सवाल है तीसरे का, पहला 81 में इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है। इसका मतलब अंकों का योग करते हैं, 8 और 1 कितने हो गए, 9 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब 81 में भी 3 का भाग जाएगा। 81 में 3 का भाग देंगे, 8 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, पीछे बचा 2, ऊपर उतारे 21 में 3 का जाएगा 27, वापस 27 अंकों का योग करेंगे 7 और 7 प्लस 2 कितने हो गए 9, तो वापस 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा 27 में 9 बार, वापस 3 का जाएगा 9 में 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार। जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक अभाज्य संख्या का भाग देते रहना है। तो 81 के अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 के जोड़े 3 बार आ गए। इसमें 3 अतिरिक्त है, यानी 3 अलग एक बार और है। तो यहाँ गुणनखंड में 3 के समूह नहीं बन रहे, 1 3 के समूह नहीं बन रहे। अतः 81 को किससे गुणा करेंगे, 3 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार 128 में अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इकाई अंक 8 है तो 2 का भाग 128 में जाएगा, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 8 में जाएगा 4 बार, 64। 2 का वापस इकाई अंक 4 आ गया, 2 का भाग जाएगा 6 में 3 बार, 2 का 4 में जाएगा 32 बार, 2 का वापस 32 में जाएगा 16 बार, 2 का वापस जाएगा 8 बार, 2 का भाग वापस 8 में जाएगा 4 बार, 2 का भाग वापस 4 में जाएगा 2 बार, 2 में 2 का जाएगा 1 बार। इसका मतलब दी गई संख्या 128 है। 128 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 × 2 × 2, 3 बार 2, ये भी 2 × 2 × 2, 3 बार 2 ये भी है, लेकिन 1 2 एक्स्ट्रा है तो इसका किस में भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तभी तो 2 से 2 कटेगा और पूर्ण घन संख्या बनेगी। अतः यहाँ गुणनखंड में 2 के 3 3 के समूह नहीं बन रहे हैं, अतः 128 को 2 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरे का तीसरा 135 दे रखा है, इकाई अंकों का 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का देखते हैं, अंकों का योग करते हैं 5 और 3, 8 और 1 कितने हो गए 9 में 3 का देता है, इसका मतलब 135 में भी 3 का भाग जाएगा। 13 में 3 का भाग देंगे, 4 3 12, 4 बार गया, 13 में से 12 गया 1, ऊपर उतारा 5 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, यानी 45 बार। 45 में वापस 3 का भाग जाएगा, अंकों का योग करते हैं 5 और 4 9 हो गए, इसका मतलब जाएगा 3 का भाग 4 में गया 1 बार और 4 में से 3 गया 1, ऊपर उतारा 5 15 में वापस भाग जाएगा 3 का 5 बार, यानी 15 बार। 15 में वापस 3 का जाएगा भाग 5 बार और 5 में गया 1 बार, इसलिए 132 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 × 3 × 3 × 5। यहाँ 3 के 3 3 समूह बन रहे, लेकिन 5 अतिरिक्त है, 5 के समूह नहीं बन रहे, इसलिए 135 में किसका भाग देंगे, 5 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, क्योंकि 5 अतिरिक्त संख्या है। इसी प्रकार 192 2 का भाग देंगे, इकाई अंक 2 है इसलिए जाएगा, 2 का भाग 19 में जाएगा, 9 2 18, 19 में से 18 गया 1, कुछ 2 12 में 2 का भाग गया 6 बार, 2 का भाग 9 में जाएगा, 9 में 2 का भाग गया 4 बार, 9 में से 8 गया 1, कुछ 6 16 में 2 का भाग गया 8 बार, 48, 2 का भाग 48 में जाएगा 24 बार, 24 में 2 का भाग जाएगा 12 बार, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार और 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार और 3 का भाग जाएगा 1 बार। इसलिए 192 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 × 2 × 2, 1 बार 3 के समूह होंगे, 2 × 2 × 2, अतिरिक्त क्या बच रहा है 3, इसका मतलब यहाँ गुणनखंड में 3 के 3 3 के समूह नहीं बन रहे हैं, अतः 192 में 3 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 4, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी।
तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 5 इंटू 2 इंटू 5, ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। यहाँ 5 2 बारी है और 2 1 बारी है, तो यहाँ गुणनखंड में 3 के समूह नहीं बन रहे। अतः 5 को 1 बार गुणा करेंगे और 2 कितनी बार है, 1 बार, तो किससे गुणा करेंगे, 2 बार 2 से गुणा करेंगे। अतः 2 दूनी 4 और 4 और 5 से गुणा करेंगे 20। अतः 20 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। अतः 20 घनों की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 3, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिससे निम्नलिखित का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। यानी 704 का अभाज्य गुणनखंड है, 3 समूह बन रहा है, जो संख्या अतिरिक्त जाए उसका भाग देंगे। उसी चाहे वो छोटी संख्या कौन सी होगी। धन्यवाद।